हम लोग यहाँ पे कंप्लीट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP MySQL। इसके अंदर हमारे पास एक पेज है ऑर्डर, जिसके ऑर्डर के डेटा को हम लोग यहाँ पे अपने डेटाबेस में स्टोर करा करके अपने एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ऑर्डर के स्टेटस को पेंडिंग, कंप्लीटेड या फिर कैंसल्ड, जैसा भी हमारे ऑर्डर का स्टेटस है, प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है नहीं हुआ है, जो भी स्टेटस हमें दिखाना हो वो हम यहाँ पे क्लिक करके उसको बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैं अपने ऑर्डर स्टेटस को यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने और यहाँ पे आ चुका है वो कैंसल्ड। तो यही हमें यहाँ पे सीखना है कैसे अपने ऑर्डर के स्टेटस को यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसे फॉलोअप करते हुए हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपने डिज़ाइन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस। यहाँ तक मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है स्टेटस का, और जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर के जाता हूँ तो यहाँ पे नीचे लिख करके आता है उसका ID। इसका है 12, इसका है 6। इस जगह पे आप देखो मैं माउस लेकर के गया तो कहता 12, ID = 12 लास्ट में, और यहाँ पे आता है 6। अगर मैं इसको यहाँ पे न्यू पेज में ओपन करता हूँ तो आप देखोगे वही पर्टिकुलर एंट्री हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। सेम हमारा है यहाँ पे दूसरे वाले के केस में। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेटस पे किसी एक के ऊपर क्लिक करके इसको चेंज करूँ, वो सेम एंट्री यहाँ पे भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलोअप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप बाकी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिन डैशबोर्ड के बारे में ही सीखना है तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लगे आपको तो मैनेज कर लेना, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये जो मेरा नेक्स्ट पेज है ना, एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, अगर मैं इसको इसी पेज के ऊपर ओपन करता हूँ तो कुछ एरर है यहाँ पे, और लास्ट में है शायद नो रिकॉर्ड फाउंड। लाइन नंबर 10 ऑर्डर स्टेटस डॉट PHP, ऑर्डर स्टेटस डॉट PHP लाइन नंबर 10। ये ID क्या है इसको नहीं पता। अगर इसको नहीं पता तो न्यू वाले पेज पे कैसे ओपन हो जा रहा है? URL के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है क्या वो? कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद अगर मैं इसको लगा दूं, जो कि गलत है एक्चुअली, बट नो रिकॉर्ड्स फाउंड। साइड बार को मैंने अभी के लिए कमेंट आउट किया है। चलिए अभी के लिए इसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं, और जो हम लोग न्यू पेज के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, तो इसे को मैंने यहाँ पे न्यू पेज में ओपन किया। अब ये मेरे पास आप देखोगे इसका स्टेटस कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने टेबल के अंदर और ऑर्डर पेज के अंदर आकर के देखूँ तो आप देखोगे ID यहाँ पे 6 है और डिस्क्रिप्शन भी सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ऑर्डर का जो स्टेटस है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कैसे हम इसको अगर मान के चलो पेंडिंग पे क्लिक करके चेंज के ऊपर क्लिक करें तो ये अपडेट हो करके इस टेबल के अंदर चेंज शो करे, यानी कि पेंडिंग शो करे। तो ये कैसे होगा? ये बेसिकली हम PHP और MySQL में अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपडेट क्वेरी। अब तक हमने सेलेक्ट लगा लिया, इंसर्ट यूज़ कर लिया, अब हमें अपडेट क्वेरी का यूज़ करना है। तो इसके लिए आप आ जाओगे अपने कोड में, और यहाँ पे आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे नीचे ऑर्डर स्टेटस वाले पे ही हूँ मैं। यहाँ पे हमने एक बटन बना रखा है चेंज। अपने कोड में आकर के अगर मैं चेक करूँ ऑर्डर स्टेटस में इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू है चेंज, इसका नेम है सबमिट। लेट्स मेक इट स्टेटस, जो कि है स्मॉल में। मैंने किया PHP स्टार्ट एंड क्लोज। इफ़ अगर $_पोस्ट, अगर पोस्ट मेथड की हेल्प से एक बटन के ऊपर क्लिक होता है, बटन प्रेस होता है, तो क्या कर, पहले बताना पड़ेगा कौन सा बटन जो हमने जस्ट अभी अभी यहाँ पे बनाया है। इनपुट टाइप इसका रहेगा सबमिट। ठीक है, जो इसका नेम होगा ना, नेम को यहाँ पे स्टेटस रखना है। तो मैंने कहा एक बटन मिलेगा जिसका नेम है स्टेटस। अगर पोस्ट मेथड की हेल्प से उसके ऊपर क्लिक होता है तो क्या कर, जैसे हमने बाकी पेजेस में अपने वैल्यू को गेट किया है, जो भी यूज़र फिल करता है वही चीज़ें हमें यहाँ भी रिपीट करना है। तो मैंने कहा यूज़र जो है ना,
वो इसके ऊपर चेंजेस करेगा अपने हिसाब से। तो जो भी इसके अंदर करेंटली प्रेजेंट है उसको ले करके आ। तो मैंने कहा $_ मेथड की हेल्प से एक वैल्यू को अपने पास ले करके आ। अब वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है हमारा सेलेक्ट बॉक्स, जो कि ये रहा। इसका कोई नेम दे रखा है क्या? अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो इसका कोई भी नेम नहीं दिया हुआ है। तो मैं इसका एक नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू, सिंगल कोट में रखना पड़ेगा, ऑर्डर स्टेटस। मैंने कहा जरा इसको अपने पास लेकर के आ। ठीक, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा चेंज वाले के ऊपर जिसका नेम दे रखा है स्टेटस, तो जो भी हमारा ऑर्डर स्टेटस का सेलेक्ट बॉक्स है उसमें जो भी टिक लगा हुआ है उसकी जो भी वैल्यू है, क्या वो कैंसल्ड है, क्या वो पेंडिंग है, क्या वो कंप्लीटेड है, जिस भी वैल्यू के ऊपर टिक लगा हुआ है उसे जो है अपने पास ले करके आ। और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। मैंने कहा $, ऑर्डर स्टेटस इक्वल्स टू, उसके अंदर मैंने इसको स्टोर किया। इसके बाद मैंने कहा मुझे क्वेरी जो है वो चलाना है। ऊपर चेक कर लेते हैं कोई क्वेरी चला हुआ है क्या? वो चला हुआ है, लेकिन वो इस वाले PHP के अंदर है। और यहाँ पे मैं क्वेरी को रन कराना चाहता हूँ और ये दूसरे PHP के अंदर है। वैसे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम जो है वो डिफरेंट रख रहा हूँ। मैंने कहा $query इक्वल्स टू अपडेट कर। किसको अपडेट कर? यहाँ पे आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देना होता है अपने टेबल का नेम, जो कि है order_page। अपडेट कर order_page नेम के टेबल को सेट कर। क्या सेट कर? एक वैल्यू सेट कर। अब हमें क्या सेट कराना है, क्या अपडेट कराना है? वो है हमारा order_status नेम का फील्ड। ठीक, जो इसका स्पेलिंग है एज इट इज यहाँ पे आएगा। तो ये बन गया हमारा अपडेट ऑर्डर पेज, अपडेट टेबल का नेम, सेट कर फील्ड के नेम को। क्या सेट कर? सेट ऑर्डर स्टेटस इक्वल्स टू सिंगल कोट। ऑर्डर स्टेटस में क्या सेट करना है? जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में ऊपर से आया है विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड, ये हमारे सेलेक्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू पड़ा था, ये वाला लाइन उसको लेकर के आ चुका है, वही सेट कर दे। और इसको हमने स्टोर कर रखा है इस वाले वेरिएबल के अंदर। तो देखो ओवरऑल लाइन क्या बना, अपडेट कर इस वाले टेबल को, सेट कर एक फील्ड के अंदर न्यू वैल्यू, यानी कि अपडेट कर कौन से फील्ड को? ऑर्डर स्टेटस को। और उसके अंदर वैल्यू क्या इंसर्ट होगा? जो भी सेलेक्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू जो है करंटली प्रेजेंट है। अब ये क्वेरी अपने आप तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, इसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा $data इक्वल्स टू, इसको भी 1 कर लेना चाहो तो, $data1, ठीक है। mysqli_query, mysqli_query, इसको चाहिए है 2 पैरामीटर। पहला है हमारा कनेक्शन फाइल जो कि है $con, और दूसरा है हमारा जो ऊपर हमने क्वेरी लिखा है वो, ठीक है। मैंने कहा इस वाले को एग्जीक्यूट करा दे। अब या तो ये होगा या नहीं होगा, या तो मेरा ये क्वेरी सक्सेसफुली चल पड़ेगा या किसी रीज़न से नहीं चलेगा। अगर चल पड़ा या नहीं चल पड़ा वो इसको पता है। तो मैंने कहा इफ़ $data, अगर $data चल पड़ता है यानी कि कंडीशंस मेरे सही है तो क्या कर? तो मैंने कहा इको कर। क्या इको कर? स्क्रिप्ट अलर्ट बॉक्स एक चलाना है मुझे जावास्क्रिप्ट का, और उसके अंदर जो मैसेज है वो है ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड या फिर ऑर्डर स्टेटस चेंज्ड। अब या तो क्वेरी चलेगा या फिर नहीं चलेगा। अगर नहीं चलता है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, तो क्या कर? तो मैंने कहा प्रिंट कर। भाई किसी ना किसी रीज़न से वो हो गया फेल। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कहता है स्टेटस क्या है लाइन नंबर 65 पे, मुझे नहीं पता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लाइन नंबर 65 किधर है? वो है ये। ओके, सिंगल कोट डबल कोट का इशू है। चलिए इसको मैंने किया सेव एंड रिफ्रेश। कहता है स्टेटस सेलेक्ट कर लो भाई। मैंने कहा ये पेंडिंग है। चेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ, कहता ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड। अभी के लिए इसको इग्नोर करो। जो हमारा पिछला पेज खुला हुआ है order show.php, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे पेंडिंग आ गया।
अगर मैं डैशबोर्ड में जा करके यहाँ पे शो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो पेंडिंग हो गया, और अगर मैं यहाँ पे आकर के देखूँ तो यहाँ भी आप देखोगे पेंडिंग हो गया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना था। अब ये क्यों हुआ? मैंने कंडीशन ही नहीं लगाया भाई, किसको अपडेट करना है? तो ये आपके 100, 1000, 200, 1 लाख जो भी रिकॉर्ड होंगे सभी को अपडेट मार देगा। मान के चलो यहाँ पे मोबाइल नंबर होता और मैं किसी एक को कर रहा होता तो सभी के मोबाइल नंबर बिगड़ जाते, आधार नंबर बिगड़ जाते, जो भी होता ना, डेटा का लॉस होता और आप जॉब से हाथ धो बैठते। तो ऐसे मिस्टेक्स ना करें, और आपको ना क्या करना है, यहाँ पे वेयर कंडीशन का यूज़ करना है। तो ओवरऑल क्वेरी क्या बनेगा भाई, अपडेट कर इस वाले टेबल को, इस वाले फील्ड के ऊपर नया वैल्यू सेट करना है अपडेट करके। वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू ये वाला है, मैंने आपको बता दिया। अपडेट कर ऑर्डर पेज को, सेट कर इस वाले फील्ड को न्यू वैल्यू जो हमारे सेलेक्ट बॉक्स से आ रहा है वो, लेकिन किसको? वेयर, जहां पे आईडी इक्वल्स टू, आईडी क्या हो, जो मैं आईडी अभी बताने वाला हूं। ठीक, आईडी हम पिछले पेज से लेकर के आए हैं यूआरएल पे, और उसको हमने यहां पे बुला रखा है। तो यही कर लेता हूं मैं कॉपी, और नीचे आकर के सेम आईडी को हम यहां भी कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और इसका वेरिएबल क्या है हमारे पास? आईडी है, तो वेयर आईडी इक्वल्स टू $id। ध्यान दे, ये जो $id है वो हमारा वेरिएबल है, और ये जो आईडी है ये हमारे फील्ड का नेम है, ये वाला। मैंने कहा अपडेट करना है, लेकिन जहां पे आईडी क्या हो इससे मैच करके उसको देख ले। ठीक, मैंने हैश हटा के रन किया तो पेंडिंग आ चुका है यहाँ पे। मैंने कहा ये भेज दिया मैंने, कंप्लीटेड है, कहता ऑर्डर अपडेटेड। ठीक है, बैक आकर के इस वाले पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे 6 वाला ही सिर्फ यहाँ पे कंप्लीटेड हुआ और ये पेंडिंग है। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँ और इसको मैंने कर दिया कैंसल्ड, चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और इस वाले पेज के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे तो सिर्फ यही चेंज होगा। ठीक, सेकंड वाले को भी यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। ये है पेंडिंग, मैंने कहा पेंडिंग पे नहीं है ये, लेट्स मेक इट कंप्लीटेड। तो आप देखो ये वाला है कैंसल्ड और ये वाला है कंप्लीटेड। तो वेयर कंडीशन का आपको यूज़ याद से करना है, वरना आपका डेटा लॉस हो जाएगा, सारे के सारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड पे, मैं गया ऑर्डर, शो ऑर्डर, और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कहता नो ऑर्डर फाउंड या ज़ीरो रिकॉर्ड फाउंड। अब ये क्या प्रॉब्लम है? ये है ऑर्डर स्टेटस डॉट PHP पे लाइन नंबर 10 में, ऑर्डर स्टेटस डॉट PHP लाइन नंबर 10। जहाँ तक मुझे मालूम है स्पेस का पंगा होता तो नहीं है, बट नहीं है स्पेस का पंगा। ऑर्डर स्टेटस पे आ चुका है, अभी है ऑर्डर शो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑर्डर स्टेटस डॉट PHP के ऊपर प्रॉब्लम है। ऑर्डर स्टेटस डॉट PHP खुला हुआ है लाइन नंबर 10 पे, सिर्फ और सिर्फ यही लाइन है। इसके नीचे अगर देखें तो कनेक्शन फाइल है। मेन्यू बार को यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए। नो रिकॉर्ड्स फाउंड, अनआइडेंटिफाइड, अनडिफाइंड की एरे, एरे की आईडी। ये जो है ना गेट और पोस्ट का एरर होना चाहिए। मैं यहाँ पे ऑर्डर शो के अंदर अगर देखूँ तो क्या मैंने फॉर्म बना रखा है क्या? फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू, और मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ ऑर्डर स्टेटस डॉट PHP पे, मेथड यूज़ कर रहा हूँ पोस्ट। ठीक है, चल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आकर के देखता हूँ तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस डॉट PHP बना रखा है AHREF लगा के, ये भी वही काम कर रहा है और ये भी वही काम कर रहा है। किसके ऊपर? स्टेटस के लिए। तो ऑर्डर शो वाला जो पेज है ना मेरा, जो कि ये वाला है, इसके ऊपर मैं कुछ खास कर नहीं रहा हूँ जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं इस फॉर्म टैग को हटा दूँ, पेज को अगर रिफ्रेश करेंगे और अगर स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो ओपन हो रहा है, और अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये भी ओपन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। डिलीट काम करेगा क्या? करेगा, करके देख ही लूँ क्या? रहने दो, काम करेगा नहीं। चलो देख लेते हैं। परफेक्ट है। साइड नेविगेशन को मैंने दोबारा लगाया, देखो हो क्या रहा था ना, मैंने फॉर्म टैग लगा दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर्म टैग के अंदर भी ऑर्डर स्टेटस लगा हुआ था जो पहले ही लेकर के जा रहा है, उसका दोबारा फिर से आ रहा है ना, तो वो आईडी को सही से लेके जा नहीं पा रहा है।
अब क्योंकि मुझे यूज़र से कुछ टाइप वगैरह तो करवाना नहीं है, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया और एंकर टैग हमारा ऑलरेडी उसको न्यू पेज पे लेके जा रहा है जहाँ पे क्वेरी वगैरह लिखे हुए हैं। तो फॉर्म टैग नहीं भी रहेगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आ गया डैशबोर्ड पे और ऑर्डर पे जा कर के मैंने किया शो, तो एक ही एंट्री है मेरे पास। अगर मैं इसके स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है कैंसल्ड है। मैंने कहा कैंसिल नहीं है, पेंडिंग है। कहता ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड। यहाँ से तो काम नहीं करेगा क्योंकि मैं उसको छेड़छाड़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आकर के देखोगे तो आप हो गया पेंडिंग। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि देखो ये पेंडिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट खाली होता। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करके कैंसिल कर रहा हूँ और चेंज कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है, लेकिन वो कैंसिल जो है यहाँ पे नहीं दिखा। चलिए इसको तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे बैक जाना पड़ रहा है और रिफ़्रेश करना पड़ रहा है, तब जा कर के वो मुझे यहाँ पे शो होता है, या फिर मुझे ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपने ऑर्डर स्टेटस को चेंज कर दूँ मैं इसी पेज के ऊपर वापस आ जाऊँ। ठीक है, मैं एक एंट्री यहाँ पे और पास कर रहा हूँ ताकि दोनों पेज में डिफ्रेंशिएट हमें मालूम पड़े। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 2 एंट्री है और मैं अनीता के स्टेटस को चेंज कर रहा हूँ जो कि खाली है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करके कैंसिल करता हूँ और चेंज करता हूँ तो आप देखो चेंज हो गया, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो वो दिख नहीं रहा है। एट द सेम टाइम मुझे जाना पड़ रहा है बैक, अगेन बैक, तब मैं आता हूँ अपने मेन पेज के ऊपर और यहाँ पे आकर के मुझे करना पड़ रहा है रिफ्रेश, तब वो मुझे दिखाता है कि भाई कैंसिल हो गया। दोनों कैंसिल हो गए, इसको कर देता हूँ पेंडिंग। तो मुझे 2 बार बैक आना पड़ रहा है और रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तब जाके यहाँ पे दिख रहा है, तब जा कर के यहाँ पे वो दिख रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूँ, चेंज होते ही वो उस वाले पेज के ऊपर चले जाए ताकि रिफ्रेश वगैरह करने की ज़रूरत मुझे ना पड़े। तो इसके लिए आप हेडर टैग का यूज़ कर लो या फिर HTML का मेटा टैग का यूज़ कर लो, जो कि शायद हमने पहले किया था शो वाले में। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो इस जगह पे तो नहीं है, किसी एक में तो कराया था मैंने आपको। आई थिंक डिलीट वाले पे होगा वो, ये रहा मेटा HTTP, ये जो भी है वो कर लेता हूँ मैं कॉपी। ऑर्डर स्टेटस के ऊपर मैं आ गया और मैंने कहा जैसे ही ऑर्डर स्टेटस हो जाता है अपडेट तो क्या कर, उसके बाद कर दिया मैंने उसको पेस्ट। पहले ये काम करता है नहीं करता है, सही जगह पे पेस्ट है या नहीं है, मैं वो चेक कर लेता हूँ। नो, हो जाने के बाद उसको इस पेज के ऊपर लेकर के आना है ऑर्डर शो के ऊपर। तो इसका लिंक किया मैंने कॉपी और यहाँ पे आकर के वही था मैंने किया, भाई कैंसल्ड नहीं है, ये कंप्लीटेड है। चेंज के ऊपर क्लिक किया तो आप देखोगे कंप्लीटेड यहाँ पे आ चुका है। अब ये कैसे हुआ, मैंने PHP को कर दिया यहीं पे बंद कि भाई अब मुझे HTML का पार्ट चलाना है और सिंगल कोट डबल कोट के बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहीं पे उसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद मेरा मेटा टैग स्टार्ट किया जो कि HTML का पार्ट है। मैंने कहा रिफ़्रेश करना है पेज को, कंटेंट पेज को रिफ़्रेश करना है, टाइम कितना लेना है 0 सेकेंड्स। रिफ़्रेश करके URL किस पेज के ऊपर लेकर के जाना है, तो वो मैंने कहा इसको इस वाले पेज के ऊपर, जो कि मेरा ऑर्डर और शो के ऊपर क्लिक करने के बाद खुल रहा है। ये पूरा कर दिया मैंने कॉपी और उसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, डबल कोट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, टोटल 4 डबल कोट लगे हुए हैं। 0 की जगह पे अगर मैं कर देता हूँ इसको 4, तो 4 सेकंड के बाद पेज रिफ्रेश होकर के इस पे जाएगा। उसके बाद मैंने कहा PHP एल्स वाला पार्ट रेगुलर चलेगा, तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक रेगुलर चलेगा। तो मैंने किया इसको रिफ्रेश और जो पहला वाला है वो कैंसल्ड है, मैंने कहा कैंसल्ड नहीं है, उसको मैंने कर दिया है पेंडिंग। चेंज 1 2 3 4 रिफ्रेश, तो आप देखो पेंडिंग के ऊपर ये आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने ऑर्डर स्टेटस को बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हो। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो अभी भी यहाँ पे स्टेटस पे ही टिक लगा हुआ है। नो डाउट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हाँ भाई वो ऑलरेडी पेंडिंग है, बट ये ज़्यादा अच्छा होगा कि इस जगह पे लिख करके आ जाए खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड के ऊपर टिक लगा हो, पेंडिंग है तो पेंडिंग के ऊपर टिक लगा हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम स्टेटस को भी इस पेज के ऊपर भी शो करेंगे, क्योंकि हम पिछले पेज के ऊपर भी कर रहे हैं।
इसी के साथ साथ ऑर्डर के अंदर हमारे पास है पेंडिंग का सेक्शन, कंप्लीटेड ऑर्डर का सेक्शन, कैंसल्ड ऑर्डर का सेक्शन। इसको भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।